हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। सुप्रभातम बच्चों, यह हम लोगों की संस्कृति क्लास है। बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे से होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और इसके साथ साथ पढ़ने का भी ध्यान दीजिए। ठीक, अब हम लोग चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक, तो बच्चों आज हम लोगों का क्या है? द्वितीय पाठ, पाठ 2 व्यंजन वर्णा। आज बच्चों हम लोग क्या रीड करेंगे? व्यंजन वर्णा। पिछले वीडियो में बच्चों हम लोगों ने क्या रीड किया था? अणा तक हम लोगों ने रीड किया था। अब हम लोग आगे रीड करेंगे। ठीक, तो आज हम लोगों का क्या है? द्वितीय पाठ, पाठ 2 व्यंजन वर्णा। ठीक, व्यंजन को हम लोग आगे रीड करेंगे। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले क्या है? ता वर्ग वर्णा। ठीक, ता वर्ग व्यंजन को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। इसमें भी बच्चों कितने व्यंजन होते हैं? 5 व्यंजन होते हैं। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि का वर्ण में कितने व्यंजन थे? तो 5 थे। च वर्ग में कितने व्यंजन थे? 5 थे। और टा वर्ग में भी हमारे कितने व्यंजन थे? 5 थे। अब ता वर्ग में वर्ण में कितने व्यंजन हैं? 5 हैं। त, थ, द, थ और न। कितने व्यंजन हमारे हैं? त वर्ग वर्ण में बच्चों कितने व्यंजन हैं? 5 व्यंजन हैं। त, थ, द, ध और न। ठीक, अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे? इन व्यंजनों से संस्कृत शब्द हमारे क्या बने हैं और उनकी हिंदी क्या होती है। बच्चों आप लोग अपनी बुक में भी देखेंगे तो पिक्चर बनी हुई है। आप लोग देखेंगे बच्चों तो पिक्चर चित्र बना हुआ है। चित्र के सामने देखेंगे तो संस्कृत शब्द और हिंदी शब्द लिखा हुआ है। बच्चों आप लोग रीड करेंगे, चित्र देखेंगे तो आप लोग ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे आप लोगों को संस्कृत शब्द नहीं समझ में आता है, लेकिन अगर आप लोग चित्र देख लेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि इसकी हिंदी क्या होती है। तो आप लोगों को समझना आसान हो जाता है। ठीक, तो अब हम लोग रीड करेंगे कि ता से संस्कृत शब्द क्या बनता है और उसकी हिंदी क्या होती है। तो ता से क्या होगा बच्चों? तक्षका। हमारी हिंदी बच्चों क्या होगी? तक्षका। और उसकी संस्कृत क्या होगी बच्चों? तक्षका होगी। और उसकी हिंदी क्या होगी? बढ़ई। बच्चों बढ़ई आप लोगों ने देखा होगा। बढ़ई लकड़ी के फर्नीचर जो बनते हैं, जो लकड़ी के जितने भी उपकरण बनते हैं उसको कौन बनाता है? बढ़ई बनाता है। जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं हम किससे बैठते हैं? जो मेज बनती है, टेबल बनती है, जिसपे हम बैठते हैं, कौन उसका निर्माण करता है? बढ़ई बनाते हैं। ठीक, हमारे घर में भी अनेक लकड़ी के फर्नीचर होते हैं, सोफे होते हैं, मेज कुर्सियां होती हैं, उसका निर्माण कौन करता है? बढ़ई करते हैं। तो बढ़ई की संस्कृत बच्चों क्या होगी? तक्षका। और उसकी हिंदी क्या होगी? बढ़ई होगी। उसके बाद बच्चों था है, हमारा व्यंजन क्या है बच्चों? था है। था का संस्कृत शब्द क्या बन होगा? था। और उसकी हिंदी क्या होगी बच्चों? पर्वत होगी। ठीक, पर्वत भी आप लोगों ने बच्चों देखा होगा। हम कहीं घूमने जाते हैं पर्वतीय इलाके में तो अनेक छोटे बड़े पर्वत हमें देखने को मिलते हैं, जो कि शाम के समय देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ठीक, उसके बाद बच्चों हमारा व्यंजन क्या है? द है। द से हमारा संस्कृत शब्द क्या अपना? दर्पण। और उसकी हिंदी क्या होगी? शीशा होगी। ठीक, बच्चों शीशा आप लोगों ने देखा ही होगा। हम अपने घरों में देखते हैं, खिड़कियों में। ठीक है, किससे खिड़कियों में किसको हम किससे हम ढकते हैं? तो अनेक प्रकार के रंग बिरंगे हम क्या करते हैं? शीशे लगवा देते हैं, ग्लास लगवा देते हैं, जिससे कि बाहर से धूल डस्ट ना आने पाए। ठीक, तो द की संस्कृत क्या होगी बच्चों? दर्पण। और उसकी हिंदी क्या होगी? शीशा होगी। ध से अब हमारा व्यंजन क्या है? ध। ध से हमारा संस्कृत शब्द बनेगा धनु। और उसकी हिंदी बच्चों क्या होगी? धनुष होगी। धनुष भी बच्चों आप लोगों ने देखा होगा। छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं? छोटी छोटी धनुष बना के उससे खेलते हैं। ठीक, आप लोगों ने धार्मिक धारावाहिक रामायण भी देखा होगा। रामायण में आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान श्री राम क्या धारण करते थे? तो धनुष बाण ही धारण करते थे। और इसी अपने शस्त्र से, धनुष बाण से ही उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का संहार किया था। ठीक बच्चों, अब हमारा व्यंजन क्या है? न। न से संस्कृत शब्द हमारा क्या बना? नकुल। और उसकी हिंदी क्या होगी? नेवला होगी। न से हमारा संस्कृत शब्द बनेगा नकुल और उसकी हिंदी बच्चों क्या होगी? नेवला होगी। ठीक, नेवला आप लोग देखे होंगे, कुछ जंगलों में रहते हैं और कुछ आसपास हमारे आवास के पास भी रहते हैं। कुछ लोग नेवले को शौक से पालते भी हैं। ठीक, नेवला अनेक जहरीले सांप से भी हमारी रक्षा करता है, क्योंकि नेवला जो है सांप का बहुत बड़ा
शत्रु भी होता है। ठीक, तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ना का संस्कृत शब्द क्या होता है, नमूला होता है, और उसकी हिंदी क्या होती है बच्चों, नेवला होती है। बच्चों आप लोग जब वीडियो देखेंगे तो ध्यान से पहले अपने व्यंजन को पढ़ेंगे, उसके बाद संस्कृत शब्द को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी हिंदी पढ़ेंगे, तब आप लोग को एकदम आसान संस्कृत हो जाएगी, आप लोग को पढ़ना भी आ जाएगा और आप लोग संस्कृत की हिंदी भी समझ लेंगे। बच्चों अब हम लोग पा वर्ग वर्ण पढ़ेंगे। इसमें भी बच्चों हमारे व्यंजन कितने हैं, 5 व्यंजन हैं। 5 व्यंजन हमारे क्या क्या हैं, पहले हम इसको रेट करेंगे। प, फ, ब, भ और म, ये हमारे पांचों व्यंजन किस वर्ग के हैं, तो प वर्ग वर्ण है, ये प वर्ग के हमारे पांचों व्यंजन हैं, प, फ, ब, भ और म। ठीक, अब हम पहले पढ़ेंगे कि हमारा इसमें व्यंजन क्या है और उससे हमारे संस्कृत शब्द क्या बनते हैं और उसकी हिंदी क्या बनती है। बच्चों आप लोग अपनी बुक में देखेंगे तो पा वर्ग वर्ण में चित्र बना हुआ है और उसकी संस्कृत और हिंदी लिखी हुई है। अब हम कंप्लीट करेंगे कि प से संस्कृत शब्द क्या बनता है और उसकी हिंदी क्या होती है। तो प से क्या है, पंकजम, क्या है बच्चों, पंकजम, और उसकी हिंदी क्या होगी बच्चों, कमल होगी। कमल बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, कमल का फूल बहुत ही सुंदर होता है। यह सरोवर तालाब में पाया जाता है, कहीं भी आप देखेंगे छोटे बड़े तालाब होते हैं तो उसमें क्या होता है, कमल के फूल खिले होते हैं। ठीक, और कमल का फूल देखने में बहुत ही अच्छा मनोहर होता है, मन को मोहने वाला होता है। एक बात और है बच्चों, ठीक, अगर आपसे कोई पूछेगा कि हमारा राष्ट्रीय फूल क्या है तो आप क्या बताएंगे, कमल है। ठीक, हमारा राष्ट्रीय फूल कमल है। तो प से पंकजम और उसकी हिंदी होगी कमल। फ से क्या होगा बच्चों, फलम, संस्कृत शब्द क्या बना बच्चों हमारा, फलम, और उसकी हिंदी क्या होगी, फल होगी। फल बच्चों अनेक प्रकार के फल हमारे देश में पाए जाते हैं। ठीक, इन फलों को क्या करते हैं, हम सबसे पहले तोड़ेंगे, उसके बाद उसको क्या करेंगे, धुल लेंगे, धुलने के बाद हम खाते हैं। आप लोगों को बच्चों पता होगा कि फल से ही हमें अनेक प्रकार के विटामिन भी प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ होता है और हम क्या होते हैं, अंदर से स्ट्रॉन्ग, मजबूत होते हैं। ठीक, इसलिए हर बच्चे को क्या करना चाहिए, खाना खाने के बाद एक फल को धुल के साफ खाना चाहिए। उससे हमारी जो छोटी बड़ी थोड़ी बहुत कमियां होती हैं वह भी दूर होती है और हमारा बुद्धि, मस्तिष्क और शरीर दोनों क्या होता है, मजबूत बनता है। ठीक, अब क्या है हमारा आगे का व्यंजन, ब से बच्चों संस्कृत शब्द क्या बनेगा, बकर, और उसकी हिंदी बच्चों क्या होगी, बगुला होगी। ठीक, बगुला तालाब के किनारे रहते हैं, यह बहुत ही एकाग्रचित्त पक्षी होता है। यह नदी के किनारे एक पैर पे खड़ा रहता है और जैसे ही मछलियां तालाब से बाहर निकलती हैं या क्या करता है, तुरंत मछलियों को पकड़ लेता है और उसे खा लेता है। भाषा बच्चों हमारा संस्कृत शब्द क्या बना, भालू का, और उसकी हिंदी बच्चों क्या होगी, भालू होगी। ठीक, भालू जंगलों में पाए जाते हैं, कहीं कहीं जब हम आप चिड़ियाघर में घूमने जाते हैं तो वहाँ भी भालू दिखाई पड़ते हैं, या काले कलर का जानवर होता है। ठीक, माँ से बच्चों क्या होगा, संस्कृत शब्द मयूरा, और उसकी हिंदी बच्चों क्या होगी, मोर होगी। मोर बच्चों आप लोगों ने देखा होगा। ठीक, यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है बच्चों, कि अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्या है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ठीक, और यह बहुत ही सुंदर देखने में पक्षी होता है, इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। कुछ लोग अपने घरों में भी मोर के पंख को क्या करते हैं, सजावट की तरह सजा के रखते हैं। और यह पक्षी बच्चों जब बारिश के समय अपने पंख को ऊपर करके जब नाचता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि मोर बहुत ही सुंदर नाचता है। जैसे ही आकाश में काले घने बादल लग जाते हैं तो यह क्या करता है, बादलों को देख के इतना खुश हो जाता है और खुशी से यह नाचने लगता है। ठीक बच्चों, तो आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि का वर्ग वर्ण से हमारे क्या व्यंजन बनते हैं और उसकी संस्कृत क्या होती है, उसकी हिंदी क्या होती है। और आगे क वर्ग वर्ण है बच्चों, इसमें भी आप लोग पढ़ेंगे कि हमारे व्यंजन कितने होते हैं और उनसे हमारा संस्कृत शब्द क्या बनता है और उससे हमारी
हिंदी क्या बनती है। बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बच्चों आप लोग ध्यान से क्या करेंगे, रीड करेंगे। पहले बच्चों आप लोग रीड करेंगे, उसको समझेंगे कि हमारे व्यंजन कितने हैं, उससे हमारी संस्कृति क्या बनी है और उसकी हिंदी क्या हुई है। ध्यान से बच्चों आप लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। बच्चों अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंतस्थ वर्ण। ठीक, अभी तक हम लोगों ने बच्चों क्या पढ़ा, स्पर्श व्यंजन को पढ़ा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अंतस्थ वर्ण। ठीक, इनकी संख्या बच्चों कितनी होती है, 4 होती है। जो बच्चों स्पर्श व्यंजन थे उनकी संख्या कितनी थी, 5 थी। ठीक, लेकिन अंतस्थ वर्ण व्यंजन की संख्या कितनी है बच्चों, 4 है, य, र, ल और व। ठीक, अब बच्चों हम देखेंगे कि अंतस्थ वर्ण से हमारे शब्द, हमारे जो व्यंजन जो शब्द हैं उनसे जो है क्या संस्कृत शब्द बनता है और उनकी हिंदी क्या होती है। बच्चों बुक में भी आप लोग देखेंगे तो चित्र बना हुआ है और संस्कृत शब्द हिंदी शब्द लिखा हुआ है। तो यह से बच्चों क्या होगा, यति, और हिंदी क्या होगी बच्चों, साधु। ठीक, उसके बाद क्या है, र, अंतस्थ वर्ण है हमारा, इससे संस्कृत शब्द क्या बनेगा, रज्जकर, और हिंदी क्या होगी बच्चों, धोबी होगी। ल से क्या होगा संस्कृत शब्द बच्चों, लंगूदर, और हिंदी क्या होगी बच्चों, लाठी होगी। ठीक, उसके बाद वह है, वह से हमारा संस्कृत शब्द क्या बनेगा बच्चों, वन, और उसकी हिंदी क्या होगी बच्चों, जंगल होगी। ठीक, बच्चों आप लोग पढ़ेंगे तो ध्यान से पढ़ेंगे और सबसे पहले आप अपने अंतस्थ वर्ण को पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी संस्कृत क्या होती है इसको समझेंगे और उसकी हिंदी क्या होती है। जैसे बच्चों आप लोग देखेंगे यति हमारा संस्कृत शब्द है और उसकी हिंदी क्या होगी बच्चों, साधु होगी। साधु महात्माओं को बच्चों आप लोगों ने देखा होगा, जो मांगलिक मतलब किसी भी धार्मिक स्थल पे आप लोग जाएंगे तो वो लोग क्या करते हैं, पूजन बंधन करते रहते हैं। सेकेंड नंबर पे क्या है बच्चों, र से क्या होगा, रज्जका, और उसकी हिंदी क्या होगी बच्चों, धोबी। ठीक, धोबी आप लोग जानते होंगे बच्चों, जो कपड़े हमारे कपड़ों को धुलते हैं। ठीक, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपने कपड़ों को धोबी के यहाँ धुलवाते हैं, तो कपड़ों को धुलते हैं और उसको साफ सुथरा करके घर पे पहुंचा देते हैं। उसके बाद लंगूदर, इससे क्या होगी बच्चों, लाठी होगी, और वनम। ठीक, वैसे हमारा संस्कृत शब्द बनेगा वनम, और उसकी हिंदी क्या होगी, जंगल होगी। जंगल भी बच्चों आप लोग बुक में पढ़े होंगे, देखे भी होंगे। जब हम कहीं कहीं जाते हैं तो कुछ इलाके क्या होते हैं, जंगली होते हैं, वहाँ पे बहुत कम लोगों का रहन सहन होता है। ठीक, एकदम निर्जन होते हैं, वहाँ पर क्या होते हैं, जंगली जानवर निवास करते हैं, जहाँ पे इंसान नहीं रहते हैं, रहन सहन बहुत कम होता है। ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है कि जंगली जानवर अपना निवास स्थान बना लेते हैं। जंगलों में बच्चों क्या होता है कि बहुत से जंगली जानवर निवास करते हैं। ठीक, तो बच्चों आप लोग अपने पहले अंतस्थ वर्ण को पढ़ेंगे, उससे बनने वाली संस्कृत को पढ़ेंगे और उसके बाद उसकी हिंदी पढ़ेंगे। अगर बच्चों आप लोगों को नहीं समझ में आएगा तो मैसेज करके पूछ सकते हैं मुझसे, कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप लोग मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक, आप लोग बच्चों वीडियो को देखेंगे, उसके बाद अपनी बुक से रीड करेंगे, संस्कृत शब्दों को और हिंदी शब्दों को रीड करेंगे, लर्न करेंगे। ठीक, नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।